हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम समाकलन के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ने वाले हैं। कहां कहां हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वियर इंटीग्रेशन कैन बी यूज्ड। ठीक है, ये देखेंगे समाकलन का इस्तेमाल हम कहां कहां पे कर सकते हैं। एक्चुअल में हमारे पास विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र होते हैं। ठीक है, नॉन फॉर्मूले होते हैं जिन्हें हम नॉन फॉर्मूले बोलते हैं। नॉन फॉर्मूले होते हैं। आयत का क्षेत्रफल निकालना होता है तो लंबाई गुना चौड़ाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है ना, इन नॉन फॉर्मूले से हम आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। परंतु अगर इस तरह की कोई फिगर है आपके पास में, इस तरह की कोई वक्र है हमारे पास में, इस तरह का कोई वक्र है और आप इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, आप इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, x इक्वल a और x इक्वल b, और ये हमारा कोई वक्र है y इक्वल fx, ये हमारा कोई वक्र है, इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। क्या हमारे पास कोई ऐसा नॉन फॉर्मूला है जिससे हम इस आकृति का क्षेत्रफल निकाल दें, इस आकृति का क्षेत्रफल निकाल दें? क्या कोई हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है? आप कहोगे नहीं है। तो ऐसी आकृतियों का, ऐसे वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम समाकलन का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट, समाकलन का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कोई वक्र हमारे पास इस तरह का है, तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक आयताकार पट्टी को मान लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं यहां पर एक आयताकार पट्टी है, और पट्टी किस तरह लेनी है? पट्टी हम लेंगे वर्टिकल स्ट्रिप ले लेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप, ऐसे हम एक वर्टिकल स्ट्रिप यहां पे ले लेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में केवल हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझेंगे, इंट्रोडक्शन को समझेंगे, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को समझेंगे, और साथ में ही उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी करेंगे, उदाहरण भी करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने यहां पे एक स्ट्रिप ले ली, और क्योंकि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्स है, तो इसकी जो पट्टी है, ये आयताकार जो पट्टी है, इसकी चौड़ाई dx ले ली हमने। क्या ले ली? dx ले ली। और ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, इसकी लंबाई हमने y ले ली। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें तो आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल, आयताकार पट्टी, हमने जो आयताकार पट्टी ली है, आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल, आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल, ठीक है, वो क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल आपको पता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं लंबाई इसकी y है और चौड़ाई इसकी dx है, तो y dx हो गया। तो स्टूडेंट्स, यहां से a से लेके b तक ऐसी इनफाइनाइट पट्टी होंगी, इनफाइनाइट पट्टी होंगी, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप इनफाइनाइट होंगी, ठीक है ना, बहुत सारी होंगी, और उन सभी को जोड़ने पर इस वक्र का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ऐसी बहुत सारी इनफाइनाइट पट्टी होगी, और सभी पट्टियों को जोड़ेंगे हम, सभी पट्टियों को जोड़ेंगे, और सभी पट्टियों को जोड़ना ही हमारा क्या कहलाता है? समाकलन। क्या कहलाता है? समाकलन। ऐसी ऐसी इनफाइनाइट पट्टी होंगी जो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर नाचती रहेंगी, ऐसे यहाँ नाचती रहेंगी, ऐसे 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 ऐसे, और सबको जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब है इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसका मतलब है इस पट्टी को हम ए से बी तक इंटीग्रेट करेंगे, ए से बी तक इंटीग्रेट करेंगे। तो हम लिख देंगे एरिया, एरिया ए बी सी डी, एरिया ए बी सी डी। तो स्टूडेंट, और ए यानी कि पूरा ए बी सी डी ए बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये जो हमारी पट्टी आयताकार पट्टी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से? ए से बी तक, ए से x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे y dx।
तो ये हमारा एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। ए इक्वल एक्स इक्वल ए से एक्स इक्वल बी तक वाई डॉट डी एक्स। तो ये हमारा एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह के वक्र का हम क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरे वक्र की ओर। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई दूसरा वक्र कुछ इस तरह का है, मान लीजिए कोई वक्र हमारे पास इस तरह का कोई वक्र है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह का हमारे पास कोई वक्र है और इस वक्र का नाम है x इक्वल जी वाई। ये हमारा वक्र इस तरह का, अगर इस तरह का वक्र हमारे सामने आ जाए और y इक्वल ए से y इक्वल बी तक, तो एरिया हमारा ए बी सी डी, ठीक है, ये एरिया हम निकालना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह के वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक हॉरिजेंटल स्ट्रिप लेंगे, हम हॉरिजेंटल स्ट्रिप लेंगे और जिसकी लेंथ x होगी, क्योंकि ये x अक्ष के पैरेलल है। ये स्ट्रिप जो है हमारी x अक्ष के पैरेलल है और जो इसकी चौड़ाई है वो y अक्ष के अनुदिश है। तो ये जो चौड़ाई होगी आयताकार पट्टी की, हमें dy लेंगे क्योंकि ये y अक्ष के अलोंग है और ये x अक्ष के पैरेलल है, तो इसकी लंबाई x होगी। तो आयताकार पट्टी की लंबाई x हो गई और चौड़ाई dy हो गई। तो इस आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल, तो स्टूडेंट्स आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल स्टूडेंट्स लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई हमारी x हो गई और चौड़ाई स्टूडेंट यहाँ पर हमारी dy होगी। तो हमारा क्षेत्रफल क्या होगा, x dy। तो स्टूडेंट्स a से लेके b तक इस तरह की इनफाइनाइट पट्टी होंगी, छोटी छोटी बहुत सारी पट्टियां होंगी जो y अक्ष पे नाचती रहेंगी, ऐसे ऐसे y अक्ष पर, ऐसे यहाँ एक पट्टी, यहाँ पे एक पट्टी, यहाँ पे धीरे 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 पट्टी 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 पट्टी, दुनिया भर की पट्टी होंगी, दुनिया भर की स्ट्रिप होंगी, यानी कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी स्ट्रिप्स सच दैट ओके, इस तरह की बहुत सारी पट्टियां होंगी। तो स्टूडेंट्स उन सभी पट्टियों को जोड़ने पे हमारा ये पूरा क्षेत्र निकल जाएगा, पूरा एरिया हम निकाल पाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब लिखेंगे एरिया ए बी सी डी ए, एरिया ए बी सी डी ए बराबर, इसको इंटीग्रेट कर देंगे स्टूडेंट्स, कहां से, y इक्वल ए से y इक्वल बी तक, y इक्वल ए से y इक्वल बी तक, y इक्वल ए से y इक्वल बी तक, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे इस पट्टी को। इस पट्टी का क्षेत्रफल कितना है, x dy, इस पट्टी का क्षेत्रफल कितना है, x dy, यानी कि हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा a इक्वल, तो y इक्वल a से लेके b तक x dy। तो इस तरह के वक्र का जो क्षेत्रफल है हम इस फॉर्मूले से निकाल पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं एक तीसरे वक्र की ओर जिसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसको भी हम जानेंगे, उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई वक्र इस तरह होता है, वो x अक्ष के नीचे होता है, x अक्ष के नीचे होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका एरिया कैसे निकाल लेंगे, ठीक है, y इक्वल एफ एक्स, हमारा कोई वक्र है वो x अक्ष के नीचे है, तो यहाँ पे x इक्वल a एंड यहाँ पे x इक्वल b। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही हमें स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, और चूंकि ये x अक्ष के अलोंग है चौड़ाई, तो इस स्ट्रिप की चौड़ाई dx रहेगी और इसकी जो लंबाई है वो y अक्ष के अलोंग है, y अक्ष के अलोंग है, y अक्ष के अलोंग है, तो ये स्ट्रिप हमारी y रहेगी। तो एरिया उसी तरह निकलेगा, बट ये जो वक्र है ये x अक्ष के नीचे हो गया, तो x अक्ष के नीचे जो वक्र होगा उसका क्षेत्रफल निगेटिव होगा, बस इतना ही काम है, इसका क्षेत्रफल निगेटिव होगा। क्षेत्रफल भी इसका भी ऐसे ही निकलेगा जैसे हमने
पहले नंबर पे वक्र का निकाला था, y इक्वल एफ एक्स वक्र का निकाला था, तो इसका क्षेत्रफल भी ऐसे ही निकलेगा, परंतु इसके साथ में हमें मॉडुलस इस्तेमाल करना पड़ेगा और लिमिट हमारी x इक्वल a से x इक्वल b तक हो जाएगी और y डॉट dx, ठीक है, मॉडुलस के अंदर, क्योंकि ये हमें नेगेटिव एरिया देगा। तो इस तरह के वक्र का जो क्षेत्रफल होगा वो मॉडुलस के अंदर लेना है, या फिर क्या करना है, माइनस लगा के इसका एरिया को हम माइनस लगा के लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन x इक्वल a से x इक्वल b तक और y डॉट dx, यानी कि इस एरिया को या तो मॉडुलस लगा के लिखो या फिर इस एरिया को नेगेटिव साइन के साथ में लिखा जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि x अक्ष के नीचे है, x अक्ष के नीचे है तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, और ये नेगेटिव तो इसको ये पॉजिटिव कर लेगा, या फिर मॉडुलस का इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लेते हैं इस अभी जो सिलेबस है वो अपडेटेड होके आया है इस बार, क्योंकि उसमें से कुछ क्वेश्चन कट चुके हैं और एग्जाम्पल भी कट चुके हैं। केवल इस चैप्टर के अंतर्गत दो ही एग्जाम्पल है, केवल दो ही एग्जाम्पल है जिनको हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेते हैं, बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 1 की ओर। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 में वो कहता है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हालांकि वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, बट पाई आर स्क्वायर नहीं करना इस्तेमाल, आएगा तो आंसर यही, बट आपको पाई आर स्क्वायर यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है, आपको यहाँ पे समाकलन के अनुप्रयोग द्वारा इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर जो हमारा वृत्त है, वृत्त पे ध्यान दीजिए, वृत्त में x और y दोनों की घातें सम है, इसका मतलब है वृत्त जो है वो चारों चतुर्थांशों में सममित है, वृत्त चारों चतुर्थांश में सममित है। यदि किसी वक्र में x और y दोनों की घातें समान सम संख्या होती है, सम संख्या होती है, दोनों की घातें सम होती है, तो वह वक्र चारों चतुर्थांश में सममित होता है, यानी कि वह वक्र पहले चतुर्थांश में जितना क्षेत्रफल घेरेगा उतना ही क्षेत्रफल दूसरे चतुर्थांश में घेरेगा, उतना ही तीसरे में घेरेगा, उतना ही चौथे में घेरेगा। तो यहां से बेनिफिट क्या मिलता है कि एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 4 से गुणा कर देते हैं स्टूडेंट्स, 4 से गुणा कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हम सबसे पहले वृत्त बनाएंगे। ये वृत्त है जिसका केंद्र 0 0 है और त्रिज्या a है। ठीक है, ये वृत्त है जिसका केंद्र 0 0 है और त्रिज्या a है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे सर्किल बना लेते हैं, ये हमारा सर्कल हो गया। ठीक है, और ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमारा x एक्सिस है, x एक्सिस, और दिस इज y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस। तो स्टूडेंट्स ये वृत्त है हमारा जिसका केंद्र 0 0 है, तो केंद्र यहाँ पे हो गया वृत्त, इसका वृत्त का, और इसकी त्रिज्या a है, तो इसका मतलब है त्रिज्या a हो गई। तो इस पॉइंट के निर्देशांक a, 0 हो गए स्टूडेंट्स, a, 0 हो गए, इस पॉइंट के निर्देशांक a, 0 हो गए। तो स्टूडेंट्स अब इसका एरिया निकालने के लिए आप ध्यान दीजिए, मैंने कहा ये चारों चतुर्थांशों में सममित है, यानी कि जितना एरिया यहाँ पे उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, चारों चतुर्थांश में यही ये समान एरिया घेरेगा। तो स्टूडेंट्स इस पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम दोनों तरह की स्ट्रिप ले सकते हैं। हमने वर्टिकल स्ट्रिप ले ली और इसकी जो चौड़ाई है वो dx चौड़ाई है, तो जाहिर सी बात है इसकी लंबाई y होगी, क्योंकि y अक्ष के अनुदिश इसकी लंबाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, y dx होगा, y dx होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे o के कोऑर्डिनेट 0, 0 है, और जब स्ट्रिप वर्टिकल लेते हैं, ऊर्ध्वाधर स्ट्रिप लेते हैं, तो लिमिट x इक्वल a से x इक्वल b ली जाती है, x इक्वल a से x इक्वल b ली जाती है। तो स्टूडेंट्स वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसके लिए हमें y की जरूरत पड़ेगी, तो ये समीकरण 1 है, यहां से y निकाल लीजिए आप, समीकरण 1 से पहले ही निकाल लीजिए, समीकरण 1 से y स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो y इक्वल अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हालांकि प्लस माइनस में आएगा, लेकिन ये
जो हमारी स्ट्रिप है, हमारा जो एरिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ पे y ग्रेटर देन 0, y पॉजिटिव होना चाहिए तो इसलिए मैंने प्लस माइनस न लेके प्लस ही ले लिया है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में y हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, हम इसका एरिया निकाल लेंगे। लिमिट कहां से कहां तक, x में ली जाएगी, x की वैल्यू यहां पे कितनी है 0, x इक्वल 0 से लेके x इक्वल कहां तक a तक, a तक। और इसकी स्ट्रिप का एरिया कितना होगा y इंटू डी एक्स, मैं आपको बता चुका हूं। अगर इस तरह की स्ट्रिप है, वर्टिकल स्ट्रिप है, तो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको अभी, a इक्वल इंटीग्रेशन x इक्वल a से x इक्वल b y डॉट डी एक्स। तो स्टूडेंट्स आप y का मान रख दीजिए, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो स्टूडेंट्स y का मान रखते हैं तो a इज इक्वल टू लिमिट x इक्वल 0 से x इक्वल a तक और y की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका फॉर्मूला है एक्स बाई टू अंडर रूट एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए और लिमिट हमारी 0 से a। तो स्टूडेंट्स आपको पता है सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो a इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट रखेंगे x की जगह a बाई टू, ठीक है, a बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स a बाई a ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस, फिर स्टूडेंट्स आप x की जगह 0 रखोगे, यहाँ पे जब 0 रखोगे तो ये क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी, ये क्वांटिटी तो हमारी 0 हो जाएगी और प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स, जब आप x की जगह 0 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इधर देख सकते हैं, इधर साइड में देख सकते हैं, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्वांटिटी भी 0 हो गई, ये 0 हो गई, तो हमारा यहाँ पे बचा ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स, जब स्टूडेंट्स ए को ए से डिवाइड करेंगे तो साइन इनवर्स 1, स्टूडेंट्स माइनस के अंदर गुणा करो, माइनस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 0। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1 एक एंगल होता है, साइन इनवर्स 1 वो हमारा पाई बाई टू होता है, 90 होता है पाई बाई टू, और माइनस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 0 होता है, तो ये क्वांटिटी तो 0 हो गई। अब स्टूडेंट्स ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया में स्टूडेंट्स हम रिक्वायर्ड एरिया निकाले हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकाले हैं, तो ये एक क्वाड्रेंट का है, तो इसमें कितने क्वाड्रेंट है इस तरह के, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट है, तो 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये हमारा छूट गया था, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बाहर 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको इधर लिख देता हूं मैं 4। तो स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू ए स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस ये 0 हो जाएगा और इनटू हमारा 4। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन में a इज इक्वल टू ए स्क्वायर पाई इंटू 4 अपॉन 4, 4 से 4 गया, ए स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर पाई, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया वर्ग इकाई, तो स्टूडेंट इसके सामने लिख देंगे वर्ग इकाई, तो ये हमारे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स एग्जांपल 2 ये कहता है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 का क्षेत्रफल निकालिए, तो इसमें भी एक्स और वाई की घातें सम है, एक्स और वाई की घातें सम है, तो ये भी चारों चतुर्थांश में सममित है, यानी कि प्रत्येक चतुर्थांश में समान क्षेत्रफल गिरेगा, तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालकर उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे एलिप्स का एरिया हमें मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां से सबसे पहले हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो स्टूडेंट्स इस समीकरण 1 से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक कैलकुलेशन पहले ही कर लेते हैं, समीकरण 1 से
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम एलसीएम ले लेंगे ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में चला गया तो y इक्वल निकाल लेंगे, तो y इक्वल प्लस माइनस में आएगा, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए y ग्रेटर देन 0, तो y इक्वल क्या आ जाएगा b अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू निकालने में स्टूडेंट्स आपको सावधानी रखनी है। तो ये हमारा एलिप्स हो गया, ये हमारा, हाँ, तो स्टूडेंट्स y इक्वल आ जाएगा b अपॉन a अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारी y की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब इलिप्स का फिगर बना लेते हैं, इलिप्स का फिगर। ठीक है, ये हमारा इलिप्स हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा इलिप्स हो गया और इसका सेंटर होगा इलिप्स का। ठीक है ना, 0 0 और यहाँ पे अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये लेंथ हमारा दीर्घाक्ष हो गया, इसकी लेंथ a हो गई और दीर्घाक्ष यहां से यहां तक a होता है, यहां से यहां तक b होता है। स्टूडेंट्स अब आपकी यहाँ पे मर्जी है, आप यहाँ पे स्ट्रिप वर्टिकल लो या हॉरिजॉन्टल। आप यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लो, मुझे तो वर्टिकल स्ट्रिप ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं यहाँ वर्टिकल स्ट्रिप ले लेता हूँ dx लेंथ की, ब्रेथ की, सॉरी dx चौड़ाई की एक स्ट्रिप ले ली मैंने। ठीक है, और इसकी लेंथ y रहेगी क्योंकि y अक्ष के अनुदिश है और ये चौड़ाई x अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, ये y अक्ष है हमारा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स तो दीर्घवृत्त का अभिष्ट क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, तो 4 से गुणा करेंगे इंटायर वैल्यू में और लिमिट यहां से 0 से लेकर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे a, 0। अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे b, 0, सॉरी 0, b, 0, b। ठीक है, तो अब इस क्षेत्रफल क्या हो जाएगा y डॉट dx और लिमिट कहां से 0 से लेके a तक, x इक्वल 0 से लेके a तक। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे dx है तो लिमिट x की ली जाएगी, अगर यहाँ पे dy है तो लिमिट y की ली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे dx है तो x इक्वल, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 और यहाँ पे x की वैल्यू a। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे, तो एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स लिमिट 0 से a और यहाँ पे y dx, y की वैल्यू रख दी हमने b अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला बहुत इस्तेमाल हो रहा है, ये काफी इस्तेमाल होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो ये फॉर्मूला आपके लर्न हो जाने चाहिए। तो 4b बाई a को इंटीग्रेशन से बाहर, तो इंटीग्रेशन 0 से a अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करते हैं इंटीग्रेट, तो 4b अपॉन a फॉर्मूला लगाते हैं इसमें x बाई 2 अंडर रूट एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a और लिमिट 0 से a। तो स्टूडेंट्स पहले x की जगह a रखेंगे, तो 4b बाई a, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर a बाई a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये तो क्वांटिटी 0 ही हो जाएगी, ए स्क्वायर बाई 2। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं साइन इनवर्स x की जगह मैं ए रखूंगा तो a बाई ए 1 आ जाएगा, इस बात को तो समझ सकते हैं आप, माइनस जब मैं x की जगह 0 रखूंगा तो ये क्वांटिटी पूरी 0 हो जाएगी, तो इसे तो छोड़ देंगे, 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, ब्रैकेट कर, तो स्टूडेंट्स यहाँ से 4b बाई a ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं इसे कट गया, तो ये क्वांटिटी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो गई, तो ये बचा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 स्टूडेंट्स पाई बाई 2 होता है, आपको बता चुके हैं, माइनस ये 0 हो गया और साइन इनवर्स 0 0, ये क्वांटिटी तो 0 ही हो जाएगी, तो 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया,
स्टूडेंट्स यहाँ पे बचा आपका बी ए स्क्वायर पाई और नीचे बचा ए, तो इस ए से एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा ए बी पाई, यानी कि पाई ए बी वर्ग इकाई। तो ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसमें केवल 2 ही एग्जांपल है नए सिलेबस के अनुसार। अब इससे अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।